वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूटोपियन सोशलिज्म। यूटोपियन सोशलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूटोपियन सोशलिज्म के अगेंस्ट में ही साइंटिफिक सोशलिज्म आया था और उसी साइंटिफिक सोशलिज्म को हम एक नाम देते हैं, दैट इज मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म इज टोटली रिलेटेड टू साइंटिफिक सोशलिज्म, लेकिन साइंटिफिक सोशलिज्म जिसके ऑपोजिशन में आया था, जिसके क्रिटिसिज्म में आया था, हमें वो भी तो समझना पड़ेगा। सो दैट इज यूटोपियन सोशलिज्म। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। It refers to the early forms of socialism that emerged in the 19th century before the work of Karl Marx and Engels. जैसे कि मैंने बोला कि साइंटिफिक सोशलिज्म या जो मार्क्सिज्म होता है उससे कौन रिलेटेड है? कार्ल मार्क्स और एंजल्स। लेकिन उनसे भी पहले 19th सेंचुरी में ना मतलब एक यूटोपियन सोशलिज्म भी था। यूटोपियन सोशलिज्म के एक्सपोनेंट्स कौन थे? जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर एंड सेंट साइमन proposed models of ideal societies that were based on equality, cooperation and social harmony. देखो, पहले ना हम ये दोनों वर्ड को डिवाइड कर देते हैं, एक है यूटोपियन, एक है सोशलिज्म। तुम सुने होंगे यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टेट जो कि मतलब इमेजिनरी हो, मतलब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ना करता हो, उसे इमेजिन किया गया हो अच्छा अच्छा चीज कि ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि हम बोलते हैं राम राज्य, राम राज्य थोड़ी ना अभी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि मतलब एक देश को हम तभी राम राज्य बोल सकते हैं जब उधर पीस होगा, कोऑपरेशन होगा और लोग सभी के साथ मतलब फ्रेंडली होके रहेंगे, पूरा सेक्युलरिज्म मेंटेन होगा, उसको हम राम राज्य बोलते हैं। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। उन सबको हम यूटोपिया बोलते हैं, मतलब जो इमेजिनरी है, जिसमें हम सब अच्छा अच्छा सोचते हैं। वैसे ही ये कुछ कुछ यूटोपियन सोशलिस्ट थे, जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन। ये सब सोचते थे कि जो आइडियल सोसाइटी होता है, हम किसको आइडियल सोसाइटी बोलेंगे? आइडियल सोसाइटी इक्वलिटी होगा, उधर कोऑपरेशन होगा और सोशल हार्मनी होगा। मतलब सोशलिज्म तो होता है जहां मतलब सोसाइटी के अंडर सारा कंट्रोल होगा मींस ऑफ प्रोडक्शन का, लेकिन जो यूटोपिया होता है मतलब उधर हम सारा इमेजिन करेंगे। तो वो क्या इमेजिन करते थे कि एक आइडियल सोसाइटी वो है जहां इक्वलिटी, हार्मनी, पीस ये सब रहे। They believe that these ideal societies could be achieved through peaceful reforms in the goodwill of people or enlightened elites. वो सोचते थे कि ये आइडियल सोसाइटीज कैसे बनेंगे। देखो, गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज ट्रस्टीशिप। वो बोलते हैं कि भगवान ने रिच को रिच इसलिए बनाया है ताकि वो अपना ट्रस्टीशिप नेचर दिखा सके और वो मतलब अपना जो पैसा है वो गरीबों के भलाई के लिए डोनेट कर सके, लाइक गरीबों का कैसे वेलफेयर हो उसके लिए वो हेल्प कर सके। तो इसमें किसका मतलब जो काइंडनेस हम देख रहे हैं, अगर रिच काइंड होंगे देन वो पुअर को हेल्प करेंगे। वैसे ही इधर है गुडविल ऑफ पीपल और एनलाइटन एलाइट्स, मतलब अगर किन्हीं किन्हीं लोगों को एनलाइटनमेंट होगा और वो लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो सोसाइटी में पीसफुल रिफॉर्म्स लाना चाहेंगे और उससे ही एक आइडियल सोसाइटी बन सकता है, दैट इज एन यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन सोसाइटी में क्या क्या होगा? पीस होगा, इक्वलिटी होगा, जस्टिस होगा, वो सब कुछ होगा। However, Marx and Engels criticized utopian socialism for its lack of a systematic analysis of social and economic conditions and its reliance on idealistic visions of a perfect society. जैसे कि मैंने बोला था कि साइंटिफिक सोशलिज्म यूटोपियन सोशलिज्म के क्रिटिसिज्म में आया है, मतलब साइंटिफिक सोशलिज्म इज टोटली ऑपोजिट ऑफ यूटोपियन सोशलिज्म। तो साइंटिफिक सोशलिज्म के कौन कौन प्रोपोनेंट्स थे? जैसे कि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, उन्हीं ने साइंटिफिक सोशलिज्म लाया था। तो उन्होंने यूटोपियन सोशलिज्म को क्रिटिसाइज किया और उसी से उन्होंने मार्क्सिज्म का थ्योरी लाया। यानी
साइंटिफिक सोशलिज्म का थ्योरी लाया। तो वो क्या क्रिटिसाइज करते थे? वो इसलिए क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यूटोपियन सोशलिज्म में कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, और इसमें मतलब हम सोसाइटी के कुछ कुछ फैक्टर्स का, इकोनॉमिक कंडीशंस का अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। लाइक इट इज टोटली इररेशनल, इधर कोई रैशनलिटी नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है और लॉजिक भी नहीं है। और वो सोचते थे कि इससे जो परफेक्ट सोसाइटी ये इमेजिन कर रहे हैं वो परफेक्ट सोसाइटी मतलब कभी भी नहीं हो सकता, वो बस आइडियलिस्टिक है। They argue that utopian socialists fail to recognize the class struggle and the need for a proletarian revolution to overthrow the existing capitalist system. यूटोपियन सोशलिस्ट को क्या लगता था कि मतलब सॉरी, ये साइंटिफिक जो सोशलिस्ट थे वो सोचते थे कि यूटोपियन सोशलिस्ट को क्लास स्ट्रगल के बारे में कुछ पता ही नहीं, उन्होंने क्लास स्ट्रगल को पिक्चर में लाया ही नहीं था, वो चाहते ही नहीं थे कि कोई रेवोल्यूशन हो। लेकिन साइंटिफिक सोशलिस्ट वाले सोचते थे कि कोई भी रेवोल्यूशन के बिना कभी भी क्लासलेस और मतलब स्टेटलेस सोसाइटी आ ही नहीं सकता। Instead, Marx and Engels propose what they call scientific socialism, which is based on a systematic and scientific analysis of historical and economic conditions. तो जैसे कि मैंने बोला, साइंटिफिक सोशलिज्म वाले जो थे मार्क्स और एंजल्स, उन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी लाया, साइंटिफिक एनालिसिस लाया, जिससे कि हम हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन सभी को एनालाइज करके एक फाइनली साइंटिफिक सोशलिज्म उन्होंने लाया था। Utopian socialism is often contrasted with scientific socialism, which is based on the principles of dialectical materialism, class struggle and revolutionary change. तो साइंटिफिक सोशलिज्म में क्या क्या चीजें थे, जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशनरी चेंजेस, ये सब थे, लेकिन वो सब यूटोपियन सोशलिज्म में नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट यूटोपियन सोशलिज्म। अगर आप कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।